Okay, Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well with your family. सब्जेक्ट एज यूजुअल हमारा ईवीएस है और ईवीएस में आज हम क्लास 4th के लिए चैप्टर 6 में पार्ट 2 अपना एक क्लास है, दूसरी क्लास है चैप्टर 6 के लिए। ठीक है, if you remember in my last class I was discussing with you regarding roots, जड़ों की बात हो रही थी आपके साथ, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं द प्लांट किंगडम में प्रोपागेटिव रूट्स, PROPAGATIVE, प्रोपागेटिव रूट्स। प्रोपागेटिव जो वर्ड है इसको हिंदी में हम कह सकते हैं फैलने वाली जड़ें। प्रोपागेटिव मीन्स फैलना, रूट्स मीन्स जड़ें। तो कुछ जड़ें ऐसी होती हैं कुछ प्लांट्स की जो नीचे फैलती हैं, फैलती इन सेंस, लेकिन वहीं पे डीप भी जाती हैं तो फैलती भी है साइड में, फिर उन्हीं रूट से कुछ बड्स निकलती हैं सरफेस पे, जमीन पे बड्स, कलियां निकलती हैं और फिर उन बड्स से हम कोई नया उस बड्स को निकाल के वी कैन ग्रो समवेयर एल्स, दूसरी जगह पे, तो नया प्लांट उनसे बन जाता है। उन्हीं को कहते हैं प्रोपागेटिव रूट्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे चेरी या स्ट्रॉबेरी, इनमें ऐसा होता है। मेरे गार्डन में एक प्लांट है जिसका नाम है साइकस। साइकस प्लांट में भी जो रूट्स हैं प्रोपागेटिव रूट्स हैं। साइकस प्लांट में भी रूट्स फैलती हैं और फिर उन्हीं रूट से उसके नज़दीक, स्टेम के तने के नज़दीक जो उसका एक तना होता है साइकस प्लांट का, उसी के ज़मीन से बड्स निकलती हैं। उन बड्स को अगर हम निकाल लें और कहीं दूसरी जगह पे ग्रो करें तो उगेगा, नया प्लांट बन जाएगा। समझ गए आप प्रोपेगेटिव रूट्स। चलो नेक्स्ट है एरियल रूट। ये हो गया भाई एरियल रूट। ठीक, इसका नाम है एरियल, जैसे एरियल होता है। तो जैसे एक बनियान ट्री है, देखा होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री है, बहुत लंबा चौड़ा पेड़ होता है, कहीं कहीं पे होता है। तो बनियान ट्री में आपने देखा होगा उसकी जो रूट्स हैं वो एरियल की माफिक ऊपर से ऐसे लटकी हुई रहती है, बाद में वो जमीन में चली जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एरियल रूट। एज दे कम डाउन टू द ग्राउंड फ्रॉम द ब्रांचेज। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ट्रीज विथ थिक एंड हैवी ब्रांचेज टू गिव देम सपोर्ट। सो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो बनियान ट्री की जो रूट्स हैं, जिनको एरियल रूट्स कहा गया है, वो और नीचे आती हैं और बनियान ट्री को सपोर्ट भी देती हैं। दे फिक्स देमसेल्व्स टू द सोल, वो मिट्टी में फिक्स हो जाती है ऑफकोर्स, एंड टेक मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। और जो एयर में मॉइस्चर रहता है हम सब जानते हैं, वो लेती है, मॉइस्चर लेती है। बिकॉज बनियान ट्री है, बहुत टॉल, बहुत ही हैवी ट्री है। अब हैवी ट्री है तो उसको काफ़ी पानी की भी ज़रूरत है। अब देखिए इतने हैवी ट्री में जनरली लोग पानी तो डाल, मॉइस्चर्स को बेसिकली वापस थ्रू द रूट्स अगेन दिया जाता है। दिस इज ऑल एक तरह का साइकिल है, तो दिस इज ऑल मेड बाय द नेचर। ये हम बात कर रहे हैं बनियान ट्रीज की। ठीक है, आगे कुछ है ब्रीथिंग रूट। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, ब्रीथिंग रूट। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें रूट होती है, ब्रीथिंग रूट होती है, एक तरह की सांस लेने वाली जड़ें। जैसे ये प्लांट कहाँ मिलते हैं, मार्सी एरियाज होता है, मार्सी एरिया, MARSHY, मार्सी एरिया। भाई मार्सी का मतलब होता है दलदली, दलदली, दलदली जमीन होती है। दलदली जमीन कहाँ पे होगी, जहाँ पे पानी भरा होगा, कम पानी होगा, तो वहाँ पे मतलब पानी का लेवल कम होगा। अगर उस दलदली जमीन पे हम जाएंगे तो हम खुद इंसर्ट हो जाएंगे, धंस जाएंगे उसमें। दलदली जमीन होती है, उसी को बोलते हैं मार्सी एरियाज। इसको वाटर लॉक्ड एरियाज भी कह सकते हैं। वाटर, देखिए इसके नाम से मालूम चलता है वाटर लॉक्ड एरिया, मतलब वो एरिया जिनमें थोड़ा सा पानी ऐसे इकट्ठा हुआ रहता है, जमीन दलदली होती है। तो कुछ प्लांट्स देखे होंगे आपने, कभी आपको मौका मिला हो पिकनिक या ऐसी प्लेसेस पे गए हो, तो वहाँ पे जो मार्सी आइलैंड है, दलदली जमीन है, उसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें ब्रीथिंग रूट मिलती है। ठीक है, वो रूट्स क्या करती हैं,
थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर होती हैं, वो एक तरह से ब्रीथ करती हैं अपने प्लांट्स के लिए। दिस इज ऑल सिस्टम डिपेंड अपॉन प्लांट टू प्लांट। प्लांट किंगडम में फ्लोवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फूल। यहाँ पे प्लूरल है, फ्लोवर्स ज़्यादा फूल, फ्लोवर मीन्स एक फूल। तो देखिए फ्लोवर्स कैसे बनते हैं थोड़ा देखते हैं। स्टेम होता है, तना होता है, तने से क्या है? बड्स निकलती है, कलियाँ निकलती है। भाई जो स्टेम्स होते हैं पेड़ के, जो तने होते हैं उसी से तो कलियाँ निकलती हैं, या हम कह सकते हैं कि तने से जो ब्रांचेज निकलती है, ब्रांचेज और सब ब्रांचेज होती है, उनसे क्या निकलती है? बड्स निकलती है, कलियाँ निकलती है। फिर उन बड्स से क्या बनता है? फूल बनते हैं, फ्लोवर्स बनते हैं, ठीक है। और फ्लोवर्स के बाद में क्या बनते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लोवर से क्या बनता है? फ्रूट बनता है, फल बनता है। और फ्रूट में क्या होते हैं? सीड होते हैं, बीज होते हैं। मैं हार्ड वर्ड में बताऊंगा ये सब। सीड होते हैं और फिर उन्हीं बीज से हम वापस नया प्लांट ग्रो करते हैं। तो एक साइकिल है, एक जीवन चक्कर है जो चलता रहता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि भाई स्टेम है, तना है, उससे ब्रांचेज निकली या और सब ब्रांचेज निकली, उससे बड्स, कलियाँ निकली, BUDS बड्स। अब बड्स से फ्लावर बन गए, फूल बन गए। फूल के बारे में बाद में बात करेंगे। फूल से फ्रूट्स बन गए, फल बन गए। फ्रूट्स के अंदर बीज होते हैं, सीड होते हैं जिनको इंग्लिश में कहते हैं, और सीड से हम वापस प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक साइकिल है। अब फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्लावर्स जो होते हैं उनकी साइज अलग अलग होती है। भाई ऐसा है कि नहीं कि जितने भी दुनिया में सारे फ्लावर्स फूल हैं सब एक ही साइज के। साइज का मतलब है यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, लेंथ विड्थ वट, है ना, ये साइज से मतलब है। तो सारे एक लेंथ है एक विड्थ के तो नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। शेप भी उनका अलग अलग होता है। शेप SHAPE, शेप का मतलब है आकृति। भाई आकृति भी अलग अलग होती है, शेप भी अलग अलग होता है। कोई ट्रेंगुलर होता है त्रिभुजाकार, कोई रेक्टेंगुलर होते हैं या राउंड होते हैं। तो ये इनकी शेप हो गई, आकृति हो गई, अलग अलग होती है। अब कलर मीन्स रंग। फ्लावर्स का जो कलर है वो भी अलग अलग होता है। कोई रेड इन कलर होते हैं, कोई येलो इन कलर होते हैं, ठीक है, कोई ब्राउन इन कलर होते हैं। तो फ्लावर्स का कलर भी डिफरेंट होता है, अलग होता है। फ्रेग्रेंस एक वर्ड है, फ्रेग्रेंसेस। फ्रेग्रेंसेस का मतलब होता है कि जो उनमें सुगंध आती है, जो महक आती है, उसको बोलते हैं हिंदी में फ्रेग्रेंसेस। भाई इसको मैं हार्ड वर्ड में भी दूंगा आपको। तो जो फ्रेग्रेंसेस है, जो उनमें महक आती है, जो सुगंध आती है, वो भी तो डिफरेंट होती है। किसी में कैसी आती है, किसी की सुगंध हमें ज़्यादा प्लीजेंट नहीं लगती, किसी की ज़्यादा प्लीजेंट अच्छी लगती है। तो ये भी डिफरेंट होती है फ्रेग्रेंसेस। सो ये हमने बात की फ्लावर्स की। अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें फूल होते ही नहीं, फ्लावर होते ही नहीं। जैसे उनमें क्या होते हैं? अब जैसे एक प्लांट है जिसका नाम है फर्न, और एक प्लांट है पाइन। तो फर्न प्लांट में स्पोर्स होते हैं, फ्लावर नहीं होता, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स को हम हिंदी में कह सकते हैं एक तरह से बीजाणु। हम लिख सकते हैं यहाँ पे बीजाणु, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीजाणु। और कौन समझाते हैं सर? शंकु। कौन का मतलब होता है शंकु। तो शंकु जैसा पाइन में होता है एक तरह का, ये जो स्पोर्स होते एक तरह का बिल्कुल एक पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, उसको हम स्पोर्स कहते हैं। सो ये फर्न में ये रहता है, और पाइन में कॉन्स होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। जैसे बीज जो हमारे सीड होते हैं जिनसे हम नया प्लांट ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्टिव में काम आते हैं। ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन में फर्न में और पाइन में स्पोर्स और कॉन बेसिकली हैं जिनका रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है। फ्लावरिंग सीजन, कि जब फूल मतलब उनका जब टाइम होता है, किस सीजन में फूल ऐसे बड़े होते हैं, निकलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लावरिंग सीजन, ठीक है। अब देखिए सभी फूल एक सीजन में तो अपीयर होते नहीं, फ्लोरिंग होते नहीं, सबका अपना सीजन है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डैफोडिल्स एक फ्लावर है जो स्प्रिंग सीजन में फ्लोरिंग होता है। तो स्प्रिंग सीजन हम कहते हैं इसको बसंत ऋतु को, ठीक है। मैं हार्ड वर्ड में दे दूँगा आपको, मैं
यहाँ नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में, स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में जो डैफोडिल्स। सनफ्लावर एक फूल है, सूरजमुखी जिसको कहा जाता है, ये समर सीजन में फ्लोरिंग होता है। तो समर सीजन को आप हिंदी में क्या कहते हैं आप सब जानते होंगे, गर्मी का जो सीजन होता है समर। दहिलाज एक प्लांट है जो गेंदा का फूल, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे कहते हैं दहिलाज, गेंदा का फूल। हम सब ने देखा है कि गेंदा का फूल विंटर का मतलब होता है जो अपनी सर्दी की ऋतु होती है, उसको हम विंटर सीजन बोलते हैं। तो उसमें ये फ्लोरिंग होते हैं, ठीक है, निकलते हैं। तो फूलों की अपनी एक अलग दुनिया है, हर फूल का एक अलग सीजन है निकलने का। हमने देखा है कुछ विंटर में निकलते हैं, कुछ समर में निकलते हैं, कुछ स्प्रिंग सीजन में निकलते हैं, इवन कुछ रेनी सीजन में भी निकलते हैं। डिपेंड अपॉन प्लांट टू प्लांट, पेड़ पौधे से पौधे के ऊपर निर्भर ये करता है, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट लाइफ स्पैन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। लाइफ स्पैन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जिंदगी, उनका जीवन चक्र, उनकी उम्र, आयु, एज, लाइफ स्पैन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। जो ये फूल वाले प्लांट्स हैं, फूल वाले जो पौधे हैं, उनका कितना जीवन चक्र होता है, कितनी आयु होती है, कितना लाइफ स्पैन होता है। तो कुछ है एनुअल, कुछ एक प्लांट है एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो जिनका लाइफ स्पैन 1 साल का होता है, एनुअल होता है, बोलते हैं एनुअली, एनुअल मीन्स वार्षिक। जैसे एक सनफ्लावर है, एक प्लांट है जिसका लाइफ स्पैन जिंदगी 1 साल की होती है। तो इसमें जो फ्लावर आते हैं वो वंस इन ईयर, एक बार आते हैं मतलब, ठीक है। दूसरे हैं जो बाइनियल, बाइनियल का मतलब है द्विवार्षिक, मतलब 2 साल में एक बार। तो कुछ तो अपने जो प्लांट ऐसे हैं जिनकी जिंदगी 2 साल की होती है, लाइफ स्पैन 2 साल, बाइनियल्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, इन वर्ड को समझ लो, बाइनियल्स मीन्स 2 साल, उनका लाइफ स्पैन 2 साल का होता है। जैसे पार्सले है ना, PARSLEY, पार्सले, जिसको हिंदी में आमजोद कह सकते हैं, आई थिंक अजवाइन भी इसको कह सकते हैं, पार्सले, PARSLEY, ठीक है। तो ये जो प्लांट है इसका 2 साल लाइफ स्पैन होता है। तो 2 साल वाले प्लांटों में फूल जनरली सेकेंड ईयर में ब्लूम होते हैं। ब्लूम मीन्स खिलते हैं, यहाँ लिख दूं मैं BLOOM। तो जिन प्लांट का लाइफ स्पैन जिंदगी 2 साल की होती है, तो उस साल ऐसे पौधों में जो फूल है नेक्स्ट ईयर दूसरी साल में ब्लूम होते हैं, खिलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो लाइफ स्पैन होता है परेनियल, PERENNIALS, परेनियल्स। वर्ड को फिर रिपीट करें मेरे साथ, परेनियल्स। एक बार फिर रिपीट करें, परेनियल्स। परेनियल्स का मतलब होता है सदाबहार, बारहमासी, सदाबहार। मतलब ये जो प्लांट हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है कई साल तक होता है, 8 साल 10 साल, इसलिए इनको परेनियल कहा गया है, सदाबहार कहा गया है। तो इनमें जो फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं, वो एवरी ईयर आते हैं, हर साल आते हैं। जैसे रोजेज, गुलाब का फूल, या डेजीज होता है ना, DAISIES, जिसको गुलबहार कहते हैं हिंदी में, डेजीज। तो इनमें जो फ्लावर्स आते हैं एवरी ईयर आते हैं, क्योंकि ये इनका जो प्लांट है ये सदाबहार है, परेनियल्स है, बारहमासी, मतलब कई साल तक जिंदे रहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लावर्स इन अवर डेली लाइफ। भाई डेली लाइफ में भी फूलों का बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। देखते हैं कैसे कैसे। परफ्यूम्स, देखिए परफ्यूम जिसको बोलते हैं ना इत्र हिंदी में, तो फ्लावर से परफ्यूम बनता है जो हम रोज़ ही लगाते हैं ताकि हमसे अच्छा, बेसिकली हमको अच्छा फील हो और हमारी बॉडी से अच्छा फ्रेगरेंस
मतलब एक्सपेंड हो, अच्छी महक आए हमारी बॉडी से, दुर्गंध ना आए, हमारे जो स्वेट है, पसीना है, उससे कई बार स्पेशली जो रेनी सीजन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें फ्लावर्स का कितना इम्पोर्टेंस है। तो बहुत इम्पोर्टेंस है, बताते हैं कैसे। देखिए, परफ्यूम बनती हैं, परफ्यूम जितनी भी हैं मैक्सिमम परफ्यूम वो फ्लावर्स से बनती है, फूलों से बनती हैं। हम सब परफ्यूम का यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी से पसीने इत्यादि की स्मेल ना आए। स्पेशली जो रेनी सीजन होता है या समर सीजन होता है उसमें बॉडी से बिकॉज ऑफ द स्वेट काफ़ी पसीने के कारण एक दुर्गंध आने लगती है बेसिकली। सो अगर हम परफ्यूम यूज़ करते हैं तो वो नहीं आएगी, तो उसमें भी काम आते हैं। डेकोरेशन, डेकोरेशन का मतलब होता है सजाना। भाई डेकोरेशन में भी फूलों को यूज में लिया जाता है। कई बार हम रंगोली बनाते हैं किसी स्पेशल ओकेजन पे, बर्थडे पे या कोई मैरिज सेलिब्रेशन होता है, शादी ब्याह, वहाँ पे रंगोली बनाई जाती है। तो सजावट में भी फूलों का यूज़ किया जाता है। कई बार जब जाता है ना बेसिकली शादी के लिए जाते हैं तो गाड़ियों को भी सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है ना। फूड, देखिए कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो हमें फूड देते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है जिसका नाम ही है फूल गोभी, मतलब वो सब्जी तो है बट वो फूल है। कॉलीफ्लावर या ब्रोकली, ब्रोकली अपने इधर बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी देशों में ये थोड़ा सा कॉस्टली वेजिटेबल है ब्रोकली। तो ब्रोकली भी एक फूल है, फ्लावर है, जैसे कॉलीफ्लावर है तो एक फ्लावर ही है, ठीक है। तो हम फूड के तौर पे भी यूज करते हैं। वर्शिप प्लेसेस, वर्शिप का मतलब है पूजा, पूजा वाले स्थान। देखिए हम टेंपल में जाते हैं कई बार, तो वहाँ पे भी हम फ्लावर लेके जाते हैं। तो कुछ फूल ऐसे हैं जो वर्शिप के लिए, पूजा के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑयल। कुछ फूलों से, फ्लावर से हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है। बहुत से तेल मार्केट में आए हुए हैं जिनमें से बहुत सारे ऑयल हमें फूलों से मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल जो हम कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए भी बहुत अच्छा ऑयल होता है सेहत के लिए, तो उसमें भी फूलों का यूज होता है। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिनंदन करना। कई बार आपने देखा होगा जब हम एयरपोर्ट पे अपने किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को रिसीव करने जाते हैं या कोई आ रहा है दूर से उसको रिसीव करने जाते हैं तो हम एक बकेट देते हैं, बुके जिसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है, बकेट भी कह सकते हैं। ऐसे फूलों का गुलदस्ता देते हैं उसके हाथ में, तो एक तरह से ग्रीटिंग करते हैं हम, है ना। फूलों का गुलदस्ता देते हैं ना, उसमें कई सारे फूल होते हैं, बाई करते हैं और हम वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को एक तरह से उसका हम ग्रीटिंग कर रहे हैं, उसका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि भाई आप हमारे आए हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट, गर्व की बात है। तो ये सब पढ़ा हमने प्लांट किंगडम में और ये चैप्टर लेंथी है। सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल फिनिश इन द नेक्स्ट पार्ट। जो पार्ट 3 होगा इसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को, बट आई होप जितना बताया आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेरी, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए ग्रेट डे डियर स्टूडेंट्स।